वेल 25,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में वैसे तो बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, बट जब से मार्केट में नथिंग फ़ोन 2A ये फ़ोन लॉन्च हुआ उसके बाद से कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ गई। सबको पता था कि नथिंग फ़ोन 2A एक अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, फ़ोन का डिज़ाइन भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, बट पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है, कुछ लोगों को ये ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। जो भी आपके थॉट्स हो नीचे कमेंट्स में शेयर करना। बट कैमरा अच्छा है या बुरा है? वेल इस वीडियो में कैमरा से रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। इनिशियली मैंने डिसाइड किया था कि मैं नथिंग फ़ोन 2A का कैमरा कंपेयर करूंगा मोटो H40 Neo के साथ, जो सेम प्राइस सेगमेंट का स्मार्टफोन है, बट देन फोनलो स्टोर पर मेरे को पता चला Vivo V30 128GB वेरिएंट 34,000 रुपीज़ की जगह 28,000 रुपीज़ का मिल रहा है। 4 से 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करके Vivo V30 परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आपको वीडियो में पता चलेगा। एंड फोनलो स्टोर पे आप वेबसाइट के थ्रू परचेज नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल करके आप बुक कर सकते हो। बट पहले देख तो लो कि कैमरा क्वालिटी है कैसी। नथिंग फ़ोन 2A पे भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स हैं, तो आप फोनलो स्टोर के थ्रू परचेज कर सकते हो। वेल इन तीनों ही फोन्स में प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है विद OIS। फर्क सिर्फ इतना है, मोटो H40 Neo एंड Vivo V30 में प्राइमरी सेंसर ओमनीविजन का है, नथिंग फ़ोन 2A में सैमसंग का सेंसर यूज़ किया है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस Vivo एंड नथिंग में 50 मेगापिक्सल का है, मोटो H40 Neo में 13 मेगापिक्सल का है। अब कई बार मैं कैमरा कंपेयर करने के लिए या स्मार्टफोन के शॉट्स लेने के लिए बाहर जाता हूँ डिफरेंट लोकेशंस पे, तो कई बार स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है 4K वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम। कई बार मैं फ़ोन को चार्ज ही करना भूल जाता हूँ, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एक अच्छी कंपनी का रिलायबल ब्रांड का पावर बैंक अपने साथ कैरी करूँ। ड्यूरासेल का ये 20,000 mAh का पावर बैंक मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको पॉकेट में कैरी करता हूँ, बैग्स में कैरी करता हूँ, तो ये बहुत कंफर्टेबल फील होता है बिकॉज इसका डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है, लाइट वेट है। अगर मैं कंपेयर करूँ इस रेंज के बाकी पावर बैंक जो 20,000 mAh के हैं, उनकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ट्रैवल करते टाइम थोड़ी आफत सी लगती है उनको कैरी करना। ये अप टू 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। 4 पोर्ट्स आप देख सकते हो, 2 USB-A है, एक USB Type-C है और एक माइक्रो USB पोर्ट है इसको चार्ज करने के लिए। जो Type-C पोर्ट है उससे आप अदर डिवाइसेस चार्ज करने के साथ साथ पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग स्पीड काफ़ी फास्ट है, विद इन 7 आवर्स ये फुल चार्ज हो जाता है एंड आप साइमल्टेनियसली एक टाइम पे 3 डिवाइसेस भी इस पावर बैंक के थ्रू चार्ज कर सकते हो। बॉक्स में एक Type-C केबल भी इंक्लूडेड है। 20,000 mAh सफिशिएंट है, अगर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो तो ये पावर बैंक आपके काफ़ी यूज़ में आएगा। स्मार्ट IC के साथ ही आता है, ऑटो डिटेक्ट कर लेता है डिवाइसेस को, इवन ओवर टेम्परेचर, ओवर वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्ट करता है। ड्यूरासेल एक वेल नोन रिलायबल ब्रांड है, इनकी बैटरीज हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। 2 साल की ये वारंटी के साथ आता है। डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक दिया है, अगर परचेज करना हो तो डेफिनेटली कर सकते हो बिकॉज प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। अब ये है एक 4K वीडियो सैंपल, मुझ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। मोटो H40 Neo में मेरा फेस थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है, Vivo V30 में मेरी टी शर्ट थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है। नथिंग फ़ोन 2A ने ओवरऑल एक्सपोजर तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा है, बट स्किन टोन्स आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाइड है, थोड़ी सी पिंकिश टोन है मेरे फेस पे। मोटो H40 Neo में थोड़ी सी वार्म टोन है और डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी सी वार्म टोन मैंने एक्सपेक्ट भी की थी। इवन मेरी टी शर्ट की तरफ या बैकग्राउंड में भी आप देखोगे तो सबसे अच्छी डायनामिक रेंज नथिंग फ़ोन 2A की वीडियो में देखने को मिली है। मैं थोड़ा सा मूव करके शैडो में आ गया हूँ, इस टाइम पे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ रही, बट अगेन नथिंग फ़ोन 2A में स्किन टोन्स काफ़ी ब्यूटीफाइड सी हैं एंड देखने में थोड़ी वियर्ड लग रही हैं। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, तीनों फ़ोन्स में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम EIS वर्क करती है। तीनों ही वीडियोस में थोड़ी सी जिटरीनेस है, बट नथिंग फ़ोन 2A की वीडियो में जिटरीनेस थोड़ी ज़्यादा है। ये मैक्रो शॉट्स मैंने तीनों फ़ोन्स के प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करे हैं एंड मेन रीज़न फ्लावर एंड प्लांट्स की इमेजेस कैप्चर मैं इसलिए करता हूँ सो दैट कलर कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस समझ आ जाए। एक चीज़ तो क्लियर है, तीनों ही पिक्चर्स में नेचुरल कलर्स देखने को नहीं मिले। नथिंग फ़ोन 2A में फ्लावर का कलर कुछ ज़्यादा ही बूस्टेड है। Vivo V30 एंड मोटो H40 Neo में भी कलर्स थोड़े से बूस्टेड है, लेकिन बैकग्राउंड में जो स्काई का ब्लू कलर है वो मोटो H40 Neo में कुछ ज़्यादा ही बूस्टेड है। इस सैम्पल शॉट में मोटो एंड Vivo की इमेज में मेन सब्जेक्ट यानी फ्लावर थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड आया है। नथिंग फ़ोन 2A ने ओवरऑल एक बैलेंसली एक्सपोज्ड इमेज कैप्चर करी है, बट इमेज को जूम करने के बाद मोटो H40 Neo की इमेज काफ़ी शार्प है। Vivo एंड नथिंग की इमेज थोड़ी सॉफ्ट आई है, डिटेल्स बेटर होनी चाहिए थी। अगेन इस सैम्पल शॉट में भी मोटो H40 Neo ने स्काई का ब्लू कलर, प्लांट्स का ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही बूस्ट कर दिया है। ये थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स कैप्चर करता है, स्पेशली जब फ्रेम में ब्लू या ग्रीन कलर होते हैं तो उन्हें ये कुछ ज़्यादा ही बूस्ट कर रहा है। गाइस ये सैम्पल शॉट मैंने स्पेशली इसलिए कैप्चर करा सो दैट मैं आपको बता सकूं कि डायनामिक रेंज में क्या डिफरेंस देखने को मिला। नथिंग एंड Vivo की इमेज में फोरग्राउंड बेटर एक्सपोज्ड आया है। मोटो H40 Neo में थोड़ी सी मैं क्रश शैडोज नोटिस कर रहा हूँ।
अब बैकग्राउंड में ये वाले एरिया में नोटिस करना, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है बिल्डिंग पे। एज सच वॉल तीनों ही इमेजेस में ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रही, बट जो वॉल का कलर है, टेक्सचर है और कॉन्ट्रास्ट है वो वीवो ने थोड़ा बेटर मेंटेन किया है। अब अगर मैं इस वाले एरिया में जूम करके आपको दिखाऊं तो मोटो H40 Neo एंड वीवो V30 में डिटेल्स सफिशिएंट है। नथिंग फोन 2A की इमेज थोड़ी सी सॉफ्ट आई है। स्टिल ओवरऑल डायनामिक रेंज नथिंग फोन 2A सबसे बेटर कैप्चर कर रहा है, बिकॉज इस सैम्पल शॉट में भी डार्क एरियाज बेटर एक्सपोज्ड हैं। मोटो H40 Neo वीवो V30 में थोड़ी सी क्रश शैडोज है, बट अगेन जूम करने के बाद नथिंग फोन 2A की इमेज थोड़ी सी सॉफ्ट आती है, तो डिटेल्स थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। सरप्राइजिंगली इस सैम्पल शॉट में HDR इमेज प्रोसेसिंग मुझे वीवो V30 नथिंग फोन 2A की बेटर लगी। मोटो H40 Neo नॉर्मली अच्छा परफॉर्म करता है, बट इस सैम्पल शॉट में सीरियसली स्ट्रगल कर रहा है। सबसे पहले मेन सब्जेक्ट यानी जो मैं हूँ वो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड आया हूँ। मेरी टी शर्ट के कलर्स इसने थोड़े ज़्यादा बूस्ट कर दिए हैं और बैकग्राउंड में स्काई में जो हाईलाइट्स हैं वो थोड़ी सी ब्लोन आउट हो गई हैं। ये सेम इमेज जब मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से कैप्चर करी तो मोटो H40 Neo और भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। ह्यूमन सब्जेक्ट और भी ज़्यादा अंडर एक्सपोज्ड आया है। वीवो V30 में कलर शिफ्ट देखने को मिला, कलर्स थोड़े से म्यूटेड है। नथिंग फोन 2A की इमेज आपको देखने में बेटर लग रही होगी, बट जैसे ही मैंने इमेज को जूम करा तो इमेज में डिटेल्स ही नहीं है। मेरे फेस पे आप देख सकते हो डिटेल्स मिसिंग है, बेटर होनी चाहिए थी। वीवो V30 में डिटेल्स सफिशिएंट है, इवन मोटो H40 Neo में भी डिटेल्स ठीक है, बट ओवरऑल अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट मुझे वीवो V30 का सबसे बेस्ट लगा है। अब फाइनली एक नज़र डालते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स पे, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको ये सैम्पल शॉट्स दिखाने के लिए। थोड़ी सी डिफिकल्ट लाइटिंग में मैंने ये इमेज कैप्चर करी है। बेसिकली मेरे फेस पे एक तरफ से सनलाइट आ रही है। मोटो H40 Neo में मेरा फेस थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रहा है। वीवो V30 ने अच्छा परफॉर्म करा है, स्टिल थोड़ा सा फेस वीवो की इमेज में भी मेरा ओवर एक्सपोज हो रहा है। नथिंग फोन 2A ने एक्सपोजर तो बहुत अच्छे से मेंटेन करा है, बट जैसे ही मैंने इमेज को जूम करा तो स्किन टोन्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाइड है, डिटेल्स मिसिंग है। ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिल्कुल डिटेल्स देखने को ही नहीं मिलेगी। इमेज काफ़ी सॉफ्ट आई है। मोटो H40 Neo की इमेज सबसे ज़्यादा शार्प है, उसके बाद वीवो V30 की इमेज में डिटेल्स ठीक देखने को मिली है। इस टाइम पे मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी एंड ट्रस्ट मी सनलाइट काफ़ी ज़्यादा हार्श थी। उसके बाद भी तीनों फ़ोन के कैमरास ने एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करा है। स्टिल नथिंग फोन 2A ने एक्सपोजर सबसे अच्छे से मेंटेन करा है, लेकिन अगेन इमेज काफ़ी सॉफ्ट आई है, डिटेल्स मिसिंग है। थोड़ी वियर्ड सी पिंक टोन भी नोटिस कर रहा हूँ, स्किन टोन्स नेचुरल होनी चाहिए थी। वीवो V30 मोटो H40 Neo में थोड़ी सी वार्म टोन है, थोड़ा सा येलोइश टिंट है, बट डायरेक्ट सनलाइट में जब इमेज कैप्चर करो तो वार्म टोन अच्छी लगती है। वीवो V30 की इमेज में डिटेल्स सफिशिएंट है। मोटो H40 Neo की इमेज में थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग नोटिस करी है मैंने, स्पेशली आप मेरी टी शर्ट की तरफ देखोगे तो थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग है। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तीनों ही फ़ोन के कैमरास एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं। एज सच कोई स्मज्ड एजेस पोर्ट्रेट शॉट्स में देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट 2x पे भी डिजिटल जूम करके आप पोर्ट्रेट शॉट्स तीनों फ़ोन से कैप्चर कर सकते हो। देखो नथिंग फोन 2A में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिटेल्स मिसिंग है, तो 2x पे भी डिटेल्स सफिशिएंट देखने को नहीं मिली। बट ये वीवो V30 को क्या हो गया, मतलब 1x पे पिक्चर्स शार्प आ रही है, डिटेल्स सफिशिएंट है, 2x पे स्विच करते ही नथिंग फोन 2A से भी कम डिटेल्स देखने को मिली। इस सैम्पल शॉट में भी अगेन वीवो V30 में 2x पे स्विच करते ही डिटेल्स ही नहीं है। लो लाइट में वीवो V30 में मेन सब्जेक्ट यानी मैं थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड आया हूँ। नथिंग फोन 2A ISO को कुछ ज़्यादा ही बूस्ट कर रहा है। ये वीडियो को ज़्यादा ब्राइट रखने के प्रोसेस में ऐसा कर रहा है, बट वीडियो में नॉइस भी काफ़ी इंक्रीज हो गई है। मोटो H40 Neo में एक्सपोजर भी वेल मेंटेन्ड है, वाइट बैलेंस भी ऑन पॉइंट देखने को मिला है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग तीनों ही वीडियोस में डिटेल्स सफिशिएंट नहीं है। अब लो लाइट थी तो नाइट मोड अनेबल करने के बाद ये कैमरा सैंपल्स मैंने कैप्चर करे। सबसे पहले इस एरिया में नोटिस करो, नथिंग फोन 2A में ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा बेटर एक्सपोज्ड है, उसके बाद वीवो V30, बट मोटो H40 Neo में ये वाला एरिया थोड़ा सा बेटर एक्सपोज्ड होना चाहिए था। डिटेल्स तीनों पिक्चर्स में सफिशिएंट है। ये इमेज मैंने एक्सट्रीम लो लाइट में कैप्चर करी, उसके बाद भी तीनों ही पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड हैं, लेकिन स्काई में थोड़ी सी नॉइस तीनों ही पिक्चर्स में है, बट वाइट बैलेंस ऑन पॉइंट देखने को मिला वीवो V30 में। बेसिकली इस टाइम पे ग्रीन कलर की लाइट्स ऑन थी एंड वीवो V30 में जो बिल्डिंग पे ग्रीन लाइट्स का इफेक्ट है वो सबसे अच्छे से मेंटेन्ड है। इवन कलर कॉन्ट्रास्ट भी वीवो की इमेज में काफ़ी बैलेंस्ड और नेचुरल देखने को मिला है। मोटो H40 Neo में थोड़ी सी वार्म टोन है, नथिंग फोन 2A में थोड़ी सी कूल टोन है। अब इस टाइम पे मेरे सामने वाइट कलर की स्ट्रीट लाइट ऑन थी। बैकग्राउंड में आप लाइट्स देख सकते हो जो बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रही है एज सच तीनों ही पिक्चर्स में। येस, फेस पे देखोगे तो स्किन टोन्स में थोड़ा सा डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हो,
नथिंग फोन 2A एंड मोटो H40 Neo में स्किन टोन्स थोड़ी सी ज़्यादा नेचुरल है कंपेयर टू Vivo V30। स्टिल कुछ लोगों को Vivo की इमेज बेटर लगेगी क्योंकि स्किन टोन्स थोड़ा सा पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। इमेज को जूम करूँ तो सबसे शार्प इमेज नथिंग फोन 2A ने कैप्चर करी है। ये डे लाइट में पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करो तो डिटेल्स मेंटेन नहीं कर पाता, लो लाइट में सबसे अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर रहा है। ये होते हैं बजट प्राइस सेगमेंट के फोन्स जो थोड़ा इनकंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। अब ये इमेज थोड़ी डिफिकल्ट लाइटिंग में कैप्चर करी है। आप नोटिस करोगे मेरे फेस पे एक तरफ से लाइट आ रही है तो मेरी फेस की जो दूसरी साइड है मोटो H40 Neo में थोड़ा सा फेस अंडर एक्सपोज्ड है। Vivo V30 ने मेरे फेस पे तो एक्सपोजर ठीक से मेंटेन करा है, बट बैकग्राउंड में वॉल थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड आई है, बैकग्राउंड में हाईलाइट्स भी थोड़ी सी ब्लोन आउट हो गई है। नथिंग फोन 2A बैकग्राउंड फोरग्राउंड ओवरऑल एक वेल बैलेंस्ड इमेज देखने को मिली। ओवरऑल एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करा है। इवन बैकग्राउंड में वॉल का टेक्सचर और फोरग्राउंड में मेरे फेस पे डिटेल्स भी ओवरऑल नथिंग की इमेज में बेटर देखने को मिली है। ये वीडियो सैंपल मैंने 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड करा है बिकॉज नथिंग फोन 2A में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता फ्रंट कैमरा से। बाकी दोनों फोन से कर सकते हो। फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। मोटो H40 Neo में मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है। इवन Vivo V30 में भी थोड़ा सा मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है। नथिंग फोन 2A में एक्सपोजर वेल मेंटेन्ड है। मैंने जैसे ही थोड़ा मूव करा तो मैं नोटिस कर रहा हूँ मोटो H40 Neo में कलर्स थोड़े से म्यूटेड है। बैकग्राउंड में नोटिस करो Vivo V30 में कलर्स थोड़े से बूस्टेड है। नथिंग फोन 2A में कलर्स काफ़ी नेचुरल साइड पे हैं और मैं भाग रहा हूँ इस टाइम पे। तो वीडियो स्टेबलाइजेशन तीनों ही फोन्स की अच्छी है, बट Vivo एंड नथिंग की वीडियो स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी बेटर है। अब गाइस जैसे ही मैंने सेल्फीज कैप्चर करी तो मैंने नोटिस करा नथिंग फोन 2A थोड़ी सी सॉफ्ट इमेजेस कैप्चर करता है। इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी मेरे फेस पे एंड तीनों कैमरास ने एक्सपोजर काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा है। सच मेरा फेस ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रहा, बट स्किन टोन्स में आप मेजर डिफरेंस नोटिस करोगे। Vivo V30 में सबसे ज़्यादा नेचुरल साइड पे है स्किन टोन्स। नथिंग फोन 2A में थोड़ी वार्म टोन ज़्यादा ही है, थोड़ा सा येलोइश टिंट ज़्यादा देखने को मिला जो वियर्ड लग रहा है। एंड मोटो H40 Neo में ओवरऑल कलर कॉन्ट्रास्ट ही थोड़ा म्यूटेड है, चाहे स्किन टोन्स हो या बैकग्राउंड हो, आप देख ही सकते हो। थोड़ी सी डिफिकल्ट लाइटिंग में जब इमेज कैप्चर करी मैंने, बेसिकली एक साइड से सनलाइट आ रही है तो Vivo V30 थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है एक्सपोजर एडजस्ट करने में। थोड़ा सा मेरा फेस ओवर एक्सपोज्ड आया है। नथिंग एंड मोटो ने एक्सपोजर तो ठीक से मेंटेन करा है, बट नथिंग फोन 2A में स्किन टोन्स थोड़ी सी ब्यूटीफाइड है। इवन टी शर्ट के कलर्स को भी थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट कर दिया है। मोटो H40 Neo में कलर्स थोड़े से म्यूटेड है। एंड येस आई वॉज राइट, जूम करने के बाद नथिंग फोन 2A की इमेज काफ़ी सॉफ्ट आई है, डिटेल्स बेटर होनी चाहिए थी। इवन पोर्ट्रेट मोड अनेबल करने के बाद भी सबसे पहले तो एक्सपोजर का सेम डिफरेंस है। Vivo की इमेज थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड है, बट अगेन नथिंग फोन 2A की इमेज में डिटेल्स मिसिंग है। वेल एज डिटेक्शन तो तीनों ही पिक्चर्स में ठीक देखने को मिला। एज सच स्मज्ड एजेस नोटिस नहीं करी है मैंने, लेकिन अगेन नथिंग फोन 2A की इमेज में डिटेल्स मिसिंग है। एंड ओवरऑल मोटो H40 Neo सबसे अच्छी सेल्फीज कैप्चर करता है। कलर्स थोड़े से म्यूटेड है, एक फिल्टर अप्लाई कर लेना, बट आप देख ही सकते हो मोटो H40 Neo ने इस सैम्पल शॉट में एक्सपोजर भी सबसे अच्छे से मेंटेन करा है एंड स्किन टोन्स भी ठीक लग रही है। एंड में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तीनों ही कैमरास में कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड तीनों में से आपको किस फ़ोन की इमेज क्वालिटी सबसे बेस्ट लगी वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।